Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdul Rahman, physics teacher. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है जो कि हमारे पास है. टुडे आवर टॉपिक इज ट्रांसफार्मर. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच आइदर स्टेप अप का मतलब है इंक्रीज या स्टेप डाउन का मतलब है डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट. ट्रांसफार्मर इस तरह डिवाइस है कि या तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करता है और या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज करता है. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर. दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. either the alternating voltage up या either the alternating voltage down is known as what? Transformer. Sir, why not DC? Only AC? Yes. आंसर आगे देता हूं. ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन ऑलरेडी हमने इससे पहले लेक्चर में तफसील से पढ़ा हुआ है. A phenomena in which an EMF is produced in the secondary coil due to the change in current in the primary coil. करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है और EMF सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो रहा है. इस फिनोमिना को, इस चल को, इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. इसका जो कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ आयरन कोर. ये एक आयरन कोर के ऊपर मुश्तमिल होता है and two coils. One is called primary coil and the second is called secondary coil. एक आयरन कोर होता है और दो कॉइल्स होते हैं. एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी. प्राइमरी को हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और सेकेंडरी से हम वोल्टेज लेते हैं. प्राइमरी को देते हैं, सेकेंडरी से लेते हैं. प्राइमरी को कितना देते हैं? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वीपी. सेकेंडरी से कितना लेते हैं? वीएस. अगर देखा जी ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है. प्राइमरी कॉइल पे कितने नंबर ऑफ लूप्स है? एनपी. एक लूप, दो लूप, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन. द नंबर ऑफ लूप्स ऑन द प्राइमरी कॉइल इज एनपी. अच्छा, वेलकम बैक. ये हमारे पास है आयरन कोर विच कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स. वन इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, the second is called secondary coil. Primary coil consists of n number of loops, np. इसको हमने वोल्टेज दे दिया vp, अल्टरनेटिंग वोल्टेज. यहां पर नंबर ऑफ लूप्स है ns, हमें वोल्टेज मिलेगा vs. अब स्टूडेंट्स याद रखें, ये है हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे दिया. जब वोल्टेज अल्टरनेटिंग है मतलब करंट अल्टरनेटिंग है, वेन एवर देर इज अ चेंज इन करंट देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड there is a change in magnetic flux, and whenever there is a change in magnetic flux, now the change in magnetic flux linkage with the secondary coil and induced EMF is produced in the secondary coil. याद रखिए स्टूडेंट, जब इससे हम करंट को पास करते हैं, लेट्स सपोज करंट इज पास, नो फर्स्ट हाफ साइकिल में आप लोग जानते हैं एसी करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर. फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन and in next half cycle current flow in this direction. Now there is a change in current, there is a change in magnetic field, there is a change in magnetic flux, there is whenever a change in magnetic flux linkage with the coil. अगर देखा जाए ये change in magnetic flux इस coil के साथ जब link up हो जाता है, whenever a change in magnetic flux link up with this coil, no, as a result an induced EMF is produced in the coil. Whenever a change in magnetic flux linkage with the secondary coil, there is produced an induced EMF in the secondary coil. अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे, बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार्ट फेराडे लॉ से होगा. फेराडे लॉ के मुताबिक सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा होगा वो होगा माइनस ns डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. नेगेटिव साइन ऑलरेडी यू नो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ. सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स लिंकेज की वजह से ईएमएफ पैदा हो जाता है. ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वीएस से भी इसको डिनोट कर सकते हैं. माइनस अपनी जगह पर, बाकी टर्म्स अपनी जगह पर. अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम यहां पर आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, अगर इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक अप हुआ
तो ये जो प्राइमरी कॉइल है ये अपने ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में पड़ा हुआ है। तो जब अपने ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में पड़ा हुआ है तो इसमें भी तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और वो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल जो होगा अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे वो होगा माइनस एनपी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब अगर देखा जाए ईपी मतलब ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल व्हिच इज आल्सो इक्वल टू वीपी वोल्टेज बाकी एज इट इज। अगर देखा जाए ये इक्वेशन 1 हुआ, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इतना पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ पैदा हुआ, और ये जो प्राइमरी कॉइल है ये अपनी ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसके अंदर भी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है। दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर ये हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितना चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंकअप उतना प्राइमरी कॉइल के साथ भी लिंकअप। सो दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। ऐसे करूं कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर ले, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पर डिवाइड, राइट साइड को राइट साइड पर डिवाइड। तो जो लेफ्ट साइड है वो है वीएस डिवाइडेड बाय वीपी, वीएस बाय वीपी, और जो राइट साइड है वो है माइनस एनएस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, माइनस एनएस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय माइनस एमपी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। आइडियल ट्रांसफार्मर है, जितना प्राइमरी कॉइल के साथ फ्लक्स लिंकअप हो रहा है उतना सेकेंडरी के साथ भी, तो ये और ये कैंसर, माइनस माइनस के साथ कैंसर। सो ये हो जाएगा हमारे पास वीएस बाय वीपी इज इक्वल टू एनएस डिवाइडेड बाय एनपी, एंड विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। द रेशियो ऑफ द वीएस टू वीपी, voltage to the secondary coil to the primary coil is equal to number of loops on secondary coil to the primary coil and is called equation of transformer। अक्सर पेपर में आता है show that proof that the equation of transformer Vs by Vp is equal to Ns by Np। how मैंने प्रूफ कर लिया। याद रखिए इस इक्वेशन के मुताबिक वोल्टेज Vs Ns Vp Np वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। तो इसके बेसिस पर हम दो किस्म के ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है वो है स्टेप अप, जिसको हम स्टेपलाइजर का नाम भी देते हैं, स्टेपलाइजर। अक्सर हमारे घरों में जब फ्रिज या एसी को कम वोल्टेज मिलता है डिफरेंट वायर के लेंथ की वजह से, उसके जो है क्वालिटी की वजह से, थिन की वजह से, तो फिर एक्चुअली हमें जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो हमें कहता है कि आप स्टेपलाइजर इस्तेमाल करें। तो फिर हम जाते हैं और हम स्टेपलाइजर वगैरह खरीदते हैं फ्रिज के लिए, एसी के लिए। तो अगर देखा जाए हमें जरूरत है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, या अगर फॉर एग्जांपल स्टेप उस ट्रांसफर अप ट्रांसफार्मर, या अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां पे चाहिए, हमारे जो गली मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप डाउन वो वोल्टेज को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं। पहले डिस्कस करना चाहते हैं स्टेप up transformer। What is step up transformer? A transformer with step up increase the AC voltage and so current is known as step up transformer। करंट की बात मैंने की लेकिन थोड़ा सा मैं साइलेंट हुआ, क्यों, ये रीजन बाद में बताऊंगा। नाउ ये मेरे पास है, अगर देखा जाए द नंबर ऑफ लूप ऑन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ लूप ऑन द प्राइमरी। देखिए हम प्राइमरी को देते हैं लेकिन हम लेते हैं किस चीज से, सेकेंडरी से। हमारा काम सेकेंडरी कैसा आता है, सो हम नंबर ऑफ लूप सेकेंडरी पे ज्यादा बना लेंगे प्राइमरी के मुकाबले में, तो आपको ज्यादा वोल्टेज सेकेंडरी पे मिलेगा प्राइमरी के मुकाबले में, जैसे आप एसी या फ्रिज चला सकते हो। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है ट्रांसफार्मर, ये एक आयरन कोर है विच कंटेन 2 कॉइल्स। इस पे नंबर ऑफ लूप्स कम है और इस पे नंबर ऑफ लूप ज्यादा है। जब सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ लूप ज्यादा है, एनएस इज ग्रेटर देन एनपी। देखिए आपको नजर आ रहा है ये एनएस है और ये एनपी, एनएस ग्रेटर है एनपी से। सो आपको जो सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज मिलेगा वो प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में ज्यादा होगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फॉर एग्जांपल एनएस रेशो एनपी इज इक्वल टू 3:1। नंबर ऑफ लूप सेकेंडरी पे 3 है और प्राइमरी पे 1 है, तो सेकेंडरी पे जो वोल्टेज होगा वो 3 वोल्ट होगा और प्राइमरी पे जो वोल्टेज होगा वो 1। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप अप विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। अब अगर देखिए स्टूडेंट्स, ये तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच इज आल्सो कॉल्ड स्टेपलाइजर, जिसमें आप जो है हम लोग पश्तो में उसको स्टेपलाइजर का नाम भी देते हैं, स्टेपलाइजर, जो एसी वोल्टेज को अप करता है, इंक्रीज करता है।
जिसको अमूमन इस्तेमाल किया जाता है पावर प्लांट में, डैम वगैरह में, जिसको इस्तेमाल किया जाता है घरों में एसी को लगाने के लिए या फ्रिज को लगाने के लिए। अब अगर देखा जाए जो दूसरा है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाम से सर स्टेप डाउन, वो ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज को कम करता है, डिक्रीज करता है, उसको हम नाम देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपके सामने आपको नजर आ रहा है, कहते हैं कि इफ नंबर ऑफ लूप ऑन द सेकेंडरी, याद रखिए प्राइमरी को हम देते हैं और लेते हैं सेकेंडरी से, तो हमारा काम किस चीज के साथ है? सेकेंडरी के साथ है। सेकेंडरी से हम लेते हैं नंबर ऑफ लूप ऑन द सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ लूप ऑन द प्राइमरी। जब सेकेंडरी पे लूप्स कम है तो सेकेंडरी पे वोल्टेज भी कम मिलेगा। ये आपके सामने मैंने अगर देखा जाए एक ट्रांसफार्मर बनाया हुआ स्टेप डाउन, नंबर ऑफ लूप्स सेकेंड प्राइमरी पे है एनपी, सेकेंडरी पे है एनएस। देखिए इस पे नंबर ऑफ लूप ज्यादा है और इस पे नंबर ऑफ लूप कम है। सेकेंडरी पे लूप कम है, जब इस पे लूप कम है, अब देखिए इस पे लूप कम है, सेकेंडरी पे लूप कम है, तो आपको वोल्टेज भी कम मिलेगा, और इसी को तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यू विल गेट कम वोल्टेज। What is step down transformer? A transformer which step down decrease the AC voltage। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए। मोबाइल का जो चार्जर होता है इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। लैपटॉप को चार्ज करने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्टेज नहीं चाहिए, उसे कम चाहिए। हमारे घरों के साथ जो बड़े बड़े स्ट्रीट ट्रांसफार्मर लगे होते हैं गलियों वाले, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसको 11,000 वोल्टेज आ रहा होता है और ये इसको कन्वर्ट करता है 220 में। हमारे घरों में हमें 220 वोल्टेज चाहिए। सो NS by NP is equal to 1:5। सेकेंडरी पे 1 टर्न है और प्राइमरी पे 5 है, तो सेकेंडरी पे आपको 1 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा और प्राइमरी पे 5 वोल्ट आपने दिया हुआ है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ स्टूडेंट्स? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज करता है और स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करता है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं व्हाई नॉट डीसी? डीसी करंट इज अ यूनिफॉर्म करंट, अ करंट हुज मैग्नीट्यूड A current whose magnitude and direction is constant। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट का कांस्टेंट होगा तो उसके जो करंट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द सेकेंडरी कॉइल, नो म्यूचुअल इंडक्शन, नो induced EMF in the secondary coil। Therefore, transformer does not work on DC। Transformer work on only on AC। याद रखें। अब अगर देखें लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है पावर प्लांट, डैम। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने लगाया होता है। इसमें तकरीबन जो वोल्टेज तैयार किया जाता है वो ऑलमोस्ट 1,32,000 वोल्ट हाई वोल्टेज तैयार किया जाता है। वाई रीजन बाद में बताता हूं। फिर अगर देखा जाए उसको वायरों के जरिए मोटरवे पर अगर आप देख लें, तरबेला डैम हो, मंगला डैम हो, वर्सक डैम वगैरह वगैरह, बड़े बड़े वायर आए होते हैं। अगर देखा जाए वहां से हाई वोल्टेज 1,32,000 वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने लगाए होते हैं। इधर अगर देखा जाए हर इलाके का, क्योंकि अभी हमारे घरों में हमें 220 चाहिए, ये तो 1,32,000 है। वाई सर हम इतना ज्यादा वोल्टेज बेचते हैं, डायरेक्ट 220 क्यों नहीं बेचते? रीजन बाद में बताता हूं, थोड़ा सा वेट कर लें। फिर हर इलाके का अपना ग्रेड स्टेशन होता है और उस ग्रेड स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं और वो क्या करते हैं, इस वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? 11,000 11 केवी 11 केवी में उसको कन्वर्ट करते हैं, 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ग्रेड स्टेशन 1,32,000 से 11,000 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। फिर अगर देखा जाए हमें तो 11,000 वोल्टेज नहीं चाहिए, 220। फिर अगर देखा जाए हमारे स्ट्रीट ट्रांसफार्मर होते हैं, और ये स्ट्रीट ट्रांसफार्मर गलियों वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये 11,000 को कन्वर्ट कर लेता है किस चीज में? 220 वोल्ट में। और फिर ये 220 वोल्ट हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे घरों में एसी, पंखा, फ्रिज, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ये 220 वोल्ट के लिए बनाए गए हैं कारखानों वगैरह में। फिर अगर हमारे घरों में कम वोल्टेज आता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर, तो फिर हम स्टेबलाइजर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर फ्रिज के लिए और एसी के लिए स्पेशली इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये इतना लॉन्ग प्रोसेस हम क्यों करते हैं, इधर स्टेप अप और इधर स्टेप डाउन और इधर फिर स्टेप डाउन, डायरेक्ट हम 220 डैम से क्यों नहीं बेचते? याद रखिए अगर हम डैम से डायरेक्ट 220 जो है वो बेच दें, रास्ता बहुत ज्यादा होता है,
रास्ते में डिसिपेशन होता है, एनर्जी जाया होती है थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्यों? क्योंकि हम और आप जानते हैं पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हर वायर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस कुछ डिसिपेशन होता है, एनर्जी डिसिपेशन होती है या एनर्जी पर यूनिट टाइम डिसिपेशन होती है, पावर लॉस होता है। अब उस पावर लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, पावर कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, और पावर डिसिपेशन टू अ वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हम वोल्टेज को ज्यादा बेचते हैं, वोल्टेज को हम बहुत ज्यादा बेचते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत हाई वोल्टेज। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। जब वोल्टेज हाई होता है तो वायर्स में करंट फ्लो क्या होता है? वो कम होता है, करंट कम होता है। जब करंट कम होता है, करंट कम, तो पावर डिसिपेशन रास्ते में कम होता है थ्रू रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम कम वोल्टेज भेजें तो करंट ज्यादा, पावर डिसिपेशन ज्यादा। तो याद रखें, हम 220 वोल्टेज डैम से इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि रास्ते में वायर्स के थ्रू रास्ता बहुत ज्यादा है और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सही हुआ? तो जब करंट ज्यादा होगा तो पावर डिसिपेशन थ्रू रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। जब करंट कम हो जाता है सो पावर डिसिपेशन जो है वो कम हो जाता है। सो ये ट्रांसफार्मर इसलिए हमने जो है वहां पर 1,32,000 वोल्टेज को स्टेप अप, फिर हमारे पास ग्रेड स्टेशन 32,000, फिर जो है स्ट्रीट ट्रांसफार्मर होते हैं और वो उसको 220 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आज का डिस्कशन था रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर। इसके बाद हम जो है आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर, इसका अगर देखा जाए जो एफिशिएंसी होती है उसका क्या मैथमेटिकल फार्मूला है, और मजीद आगे इसके ऊपर अगर रियल ट्रांसफार्मर की बात आ जाए तो फिर जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे तफसील से। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।